हम लोग हर जगह सुन रहे हैं स्टॉप स्कैम बिजनेस। जी हाँ। संदीप माहेश्वरी की एक वीडियो के बाद कोई भी यूट्यूबर व्यूज के लिए या फिर अवेयरनेस फैलाने दोनों के लिए सब क्रिएट कर रहे हैं कि हाउ स्टॉप स्कैम बिजनेस या संदीप माहेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा। और इस तरह के वीडियोस आप आजकल अपने फीड में बहुत ज्यादा देख रहे होंगे। बट एग्जैक्टली ये स्कैम बिजनेस है क्या? क्यों सब स्कैम बिजनेस को स्टॉप करने के लिए बोल रहे हैं और ये इसका बैकग्राउंड कैसा होता है? क्या एफिलिएट मार्केटिंग भी स्कैम बिजनेस है? एमएलएम क्या सही में स्कैम बिजनेस है, या ये एग्जैक्टली कुछ और ही है जिसको सब स्कैम बिजनेस बोल रहे हैं? तो इस वीडियो में हम लोग इसी को इन डेप्थ कोशिश करेंगे जानने के लिए, प्लस ये भी कोशिश करेंगे जानने के लिए कि क्या ऑनलाइन कोर्सेज सेल करना इसको स्कैम बिजनेस में कंसिडर किया जा रहा है। क्योंकि बहुत जन ऐसे वीडियोस क्रिएट कर रहे हैं कि कोर्स ट्रैप या फिर आपका बिजनेस सेलिंग कोर्सेज ट्रैप। तो इस तरह का क्या ये एग्जैक्टली कोर्सेज सेल करना स्कैम बिजनेस है? किसको स्कैम बिजनेस पर्टिकुलरली हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। रिमेंबर, यहाँ पे किसी के अगेंस्ट या किसी की तरफ आई एम नॉट टेकिंग एनी स्टैंड। क्योंकि फ्रैंकली जो संदीप महेश्वरी और विवेक बिंद्रा का जो अभी वो घमासान चल रहा है, आईबीसी के बारे में मेरे को उतना ज्यादा नॉलेज है नहीं। थोड़ा बहुत नॉलेज है तो उस बेसिस पे आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन एनीथिंग। लेकिन अब दोनों क्या रिजल्ट होगा वो सब तो हम लोग देखेंगे ही। लेकिन ये एग्जैक्टली स्कैम बिजनेस है क्या जिसको इतना हाईलाइट किया जा रहा है और बताया जा रहा है? लेट्स डिस्कस ऑन दैट। अगर आप इस बिजनेस मॉडल को देखा जाए तो यहाँ पे तीन तरह के बिजनेस मॉडल जो सिमिलर वे में आते हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ एक ही स्कैम है। बाकी इसके अलावा और कोई स्कैम नहीं है। ये आपको पर्टिकुलरली ध्यान रखना चाहिए कोई भी बिजनेस को आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये स्कैम है या नहीं। पहला, एफिलिएट मार्केटिंग, एमएलएम और पिरामिड स्कीम। ये तीनों प्रैक्टिकली अलग अलग चीजें हैं। ये तीनों रिलेटेड है आपस में कहीं ना कहीं, लेकिन ये प्रैक्टिकली अलग अलग चीजें हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या डिफरेंसेस है। अगर हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग का बात करें तो किसी एक प्रोडक्ट को, चाहे वो कोर्स हो, टूल्स हो या फिर अमेजोन के कोई प्रोडक्ट्स हो, किसी भी तरह अगर उसको प्रमोट हम लोग करना चाहते हैं, उसके लिए हम लोग एक लिंक उनसे हम लोग को मिलता है। जो सेलर रहते हैं उनसे एज एन एफिलिएट हम लोग अपना लिंक लेते हैं उनसे। और कोई भी वीडियोस के थ्रू या वेबसाइट में ब्लॉग बना दिए या सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग ऑडियंस को बताते हैं कि इसका ये एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है। इसको आप इस तरह से यूज करेंगे तो आपका ये फायदा होगा। उस तरह से जो एफिलिएट्स रहते हैं वो लोगों को बताते हैं। और अगर किसी कोई भी इंसान हमारे लिंक्स के थ्रू उस प्रोडक्ट को परचेज कर लेता है, उसमें उस बेसिस पर हमें कुछ कमीशंस प्रोवाइड होते हैं। ये है प्रॉपर एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस। नेक्स्ट आता है एमएलएम बिजनेस। एमएलएम में क्या है कि एक प्रोडक्ट, चाहे वो कोर्स, फिजिकल प्रोडक्ट, कुछ भी आप बोल सकते हैं, उसको हम लोग सेल करना चाहते हैं। लेकिन सिंस एफिलिएट में सिर्फ आपका सिर्फ एक स्टेज पे आके रुक जाता है जिसमें हम कस्टमर मेरे से डायरेक्टली लिंक लेता है और उस लिंक के थ्रू जाके प्रोडक्ट परचेज करता है तो मुझे मिल जाता है। लेकिन एमएलएम में मेरे अंडर हम चाहें तो कुछ और लोगों को रिक्रूट करके, वो रिक्रूटिंग एज एन हम लोग ये कर सकते हैं कि किस एक इंसान को उस उस तरह का जो प्रोडक्ट रहता है उसी में ये स्कीम बना रहता है कि जितने इंसान को हम अपने तरफ से रेफर करेंगे, मान लीजिए 10 इंसान को हमने अपने लिंक के थ्रू वो प्रोडक्ट बेचा, जब वो प्रोडक्ट खरीद लेते हैं तो उनके पास भी ऑप्शन रहता है कि आप ये प्रोडक्ट को प्रमोट कीजिए अगर आपको अच्छा लगे तो। कोई इसमें वो है नहीं। तो बहुत सारे लोग इसमें जुड़ जाते हैं और इससे क्या होता है, मान लीजिए हमने 10 लोगों को अपने तरफ से भेजा तो वो 10 लोग मेरे अंडर आ जाएंगे। फिर फिर जब वो 10 लोग प्रमोट करेंगे, वहां से तीन तीन लोग सबने लाया तो वो 30 लोग टोटल मेरे अंडर भी रहेंगे। और वो 10 के तीन तीन कॉम्बिनेशन, इस तरह का एक चेन टाइप का बनते जाता है नीचे तरफ, जो एक एमएलएम बिजनेस में आता है। यहीं पे पिरामिड स्कीम एक अलग तरह का मॉडल चल जाता है जो कि एक्चुअल में स्कैम है। क्योंकि एमएलएम में हम लोग एग्जैक्टली वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं। मान लीजिए कोई भी बिजनेस हो गया, जैसे एक एमएलएम का सबसे फेमस एग्जांपल एम्बे। एम्बे एमएलएम के तौर पर आता है। इसमें एमएलएम एम्बे के प्रोडक्ट्स हम लोग फर्स्ट स्टेज में लोगों को रेकमेंड करते हैं, फिर वो आके हमारे चेन के थ्रू और डिफरेंट प्रोडक्ट्स
वो जब प्रमोट करते हैं तो वो सब हमारे एमएलएम स्कीम के अंदर आ जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पिरामिड स्कीम में कहाँ अभी आके ये स्कैम बिजनेस फंस रहा है कि सब जितने कोर्सेज, मान अभी कोर्सेज के ट्रेंड में ये स्कैम बिजनेस चला हुआ है कि हम कोई भी कोर्सेज प्रमोट कर रहे हैं। जब हम वो कोर्स हम लोग लोगों को बता रहे हैं कि जैसे अगर फॉर एन एग्जांपल जो स्कैम अभी ज्यादातर हम देख रहे हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग के सिखाने के लिए लोग मान लीजिए एक कोर्स बना रहे हैं, जस्ट एन एग्जांपल, नथिंग कुछ। एफिलिएट मार्केटिंग सिखाने के लिए एक कोर्स बना रहे हैं, लेकिन उसको कोर्स को प्रमोट कर रहे हैं ऐसे कि एफिलिएट मार्केटिंग आप सीखिए, एफिलिएट के थ्रू आपको कैसे प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है, कैसे आपको उसको प्रमोट करना है, कैसे उसमें ट्रैफिक लाना है, वो सब चीज हम लोग सिखाएंगे। लेकिन जब उस कोर्स को आप परचेज करके अंदर जाते हैं तब उसमें सिर्फ यही बताया जाता है कि इस कोर्स को आपको कैसे बेचना है। ये पूरा चीज ना कोई प्रोडक्ट सिलेक्शन, ना कुछ ज्ञान या जो भी नॉलेज हो बिल्कुल नहीं दिया जाता, और सिर्फ आपको ये बताया जाता है कि उस प्रोडक्ट को कैसे बेचना है। तो इससे क्या हुआ कि एक पहले इंसान ने एक प्रोडक्ट को बेचा, दूसरे फिर सेम जब वो आ जाएगा मेड इन, और इसमें एमएलएम स्कीम का सेम वो चेन सिस्टम बना दिया जाता है कि मेरे अंडर 10 लोग, तो 10 से 3 हुआ तो 30, फिर ऐसे 90, ऐसे करके ये स्कीम प्रोड्यूस होता है। तो ये हुआ पिरामिड स्कीम, जिसमें जो एक्चुअल कोर्स है अगर उससे ये चेन हटा दिया जाए तो एक्चुअल कोर्स का वैल्यू जीरो है, उससे किसी का कोई मदद नहीं हो सकता, कोई फायदा ही नहीं हो सकता। इस तरह के कोर्सेज वो कोई बेच रहा हो तब इट कम्स अंडर एमएल द पिरामिड स्कीम विच इज स्कैम बिजनेस। एमएलएम इन इन इटसेल्फ स्कैम बिजनेस नहीं है, क्योंकि एमएलएम में आपका वो प्रोडक्ट जो कि अगर वो वैल्यूबल है, वैल्यूबल नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली स्कैम में आ जाता है। लेकिन वो भी आपका क्या बोले पर्सपेक्टिवली, जैसे मेरे लिए वो वैल्यूबल हो, दूसरा के लिए ना हो, तो उसके लिए वो स्कैम बिजनेस के कंसिडर में आ जाएगा, लेकिन मेरे में नहीं आएगा। लेकिन अगर ये वो जो कोर्स है वो सिर्फ आपको यही सिखा रहा है, या वो जो प्रोडक्ट है आपको सिर्फ यही बता रहा है कि इसको कैसे बेचना है, तो ये डायरेक्ट सेलिंग में ना आके और इस तरह का मल्टी लेवल बना हुआ है, तब दैट इज अ स्कैम बिजनेस। और इसी पे आपको जब कोई भी आप प्रोडक्ट ले रहे हो या किसी भी चीज में एनरोल कर रहे हो, कोई एफिलिएट आपको अप्रोच कर रहा हो, या कोई भी आपको नेटवर्क मार्केटिंग में एंट्री करने के लिए दे रहा हो, तब आपको ये चीज का खास ध्यान रखना होगा कि क्या वो प्रोडक्ट में एक्चुअल वैल्यू है कि नहीं। हम वो प्रोडक्ट को लेंगे तो जो हम ऑब्जेक्टिव के साथ जा रहे हैं वो मेरा फुलफिल होगा, नहीं होगा। अगर सिर्फ वो प्रोडक्ट में पैसे कमाने का एक ही तरीका है कि मेरे को वो प्रोडक्ट ही बेचना होगा, तब इट्स टोटल स्कैम। वो कुछ नहीं सिखा रहा है, ना कि वो कुछ बता रहा है। लेकिन अगर वो प्रोडक्ट आपको एक्चुअल में डिफरेंट चीजों को, जैसे एफिलिएट मार्केटिंग में अगर आप कोई प्रोडक्ट कोर्स देखना चाह रहे हो, वो अगर आपको एक सॉफ्टवेयर को प्रमोट करना, एक अमेजोन प्रोडक्ट को प्रमोट करना, एक फिजिकल प्रोडक्ट को प्रमोट करना, या फिर कोई भी टूल्स को प्रमोट करना, वो सब चीज सिखा रहा है, या कोर्सेज, अलग अलग कोर्सेज को प्रमोट करना, वो सब चीज सिखा रहा है, तब वो स्कैम नहीं है। लेकिन सिर्फ वो स्पेसिफिक कोर्स ही, वही एक चीज जिसके लिए आपने पैसे दे, वही चीज को प्रमोट करने सिखा रहा है, इट इज स्कैम बिजनेस। एंड इससे आपको बच के रखना है। आई होप मैंने कोशिश किया है सरल सिंपल भाषा में ये चीज बताने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आता है कि क्या कोर्स सेलिंग स्कैम बिजनेस? कोर्स सेलिंग स्कैम बिजनेस नहीं है। कोई भी आपको बोलता है कोर्स ट्रैप में मत फंसिए, तो डायरेक्ट उनसे पूछिएगा तो हम क्या करें। अगर मेरे को कोर्स वो चीज ऑब्जेक्टिव सिखा रहा है, वो जो हम सीखना चाहते हैं, वो चीज जो मुझे हेल्प करेगा अपना एक गोल को अचीव करने में, वो चीज मुझे बता रहे हो, तो हम वो कोर्स क्यों ना ले। फिर उनका एक ये आएगा कि आपको फ्रीली तो अवेलेबल है ही यूट्यूब वीडियोस में, लेकिन यूट्यूब वीडियोस का भी एक दायरा आता है। सब चीज यूट्यूब वीडियोस में इतने क्रिएटर्स है, इतने कोर्सेज, इतने, तो फिर ऐसे तो स्कूल में जो 1 2 हम लोग सीखने आते हैं, स्कूल तो हम लोग को भेजना ही चाहिए। स्कूल तो सबसे बड़ा फिर स्कैम हो जाता है, क्योंकि वो जो सिंपल चीज है वहां पे सिखाया जा रहा है, वो तो यूट्यूब में भी है, तो बच्चे वहां से भी सीख लेंगे। तो स्कूल क्यों जाए हम? स्कूल के पास भी तो वो प्रॉमिस है ना कि आपको इसके बाद एक अच्छे कॉलेज में मिलेगा, या कॉलेज की प्रॉमिस है कि हमें एक अच्छे जॉब में मिलेगा। लेकिन वो ऑब्जेक्टिव बहुत जन का तो पूरा होता नहीं है, तो इसका मतलब वो स्कैम बिजनेस हो गया। नहीं, राइट, वो तो कुछ सिखा ही रहे हैं। तो इसमें ऑनलाइन कोर्सेज में भी यही है, उसको बेचने का तरीका पैसों को इसलिए दिया जाता है क्योंकि यार हम नॉर्मल अगर यूट्यूब वीडियो भी बनाए उसमें हम पैसों का अगर लिंक नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ नॉर्मल ये बताएंगे कि ये सीखिए इस वीडियो में, तो कोई आएगा ही नहीं सीखने, कोई वीडियो देखेगा ही नहीं।
वो अट्रैक्ट करने के लिए पैसा एक यूजफुल चीज होता है। लेकिन अगर सिर्फ पैसे के दम पर ही कोई लग्जरियस लाइफस्टाइल दिखा रहा है कि हम कार खरीद लेंगे, बंगलो खरीद लेंगे, तो ये खरीद लेंगे, वो खरीद लेंगे, इतना पैसे कमाई हो जाएगा, अगर सिर्फ वही चीज दिखा रहा है और उनके सब्सटेंस में कोई दम ही नहीं, तब वो टोटल स्कैम है। एंड आपको बच के रखना चाहिए, क्योंकि वो क्विक रिच स्कीम के अंदर आ जाता है, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो या बाहर जाके कमा रहे हो, क्विकली आप झटके से इतने अमीर, इतने ज्यादा पैसे आप नहीं कमा सकते, इट्स इम्पॉसिबल। वो एक लॉटरी ही आपको एक दे सकता है, उसके अलावा और कोई किसी में ये दम नहीं है कि आपको इतने क्विक रिच स्कीम में आ जाए। तो यू नीड टू बी अवेयर ऑफ दैट। और अगर आप कोर्स बेच रहे हो तो बिंदास बेचिए, इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना ये स्कैम चीजों को, लोगों को, स्कैम बिजनेस अगर ये चलते रहा, लोगों को उतना अवेयरनेस नहीं रहा, उसमें फंसते भी रहे, लेकिन अगर आप जेन्युइन है, तब आप वो कंपैरिजन करने में आप सफल होंगे, वो कंपैरिजन आप कर पाओगे और आपका सेलिंग वहां से इंक्रीज ही होगा, कम नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा। आई होप हमने 2-3 क्वेश्चन का आंसर कर दिया है, कोशिश किया है। ये इम्प्रॉम्प्टू वीडियो था भाई, हम कुछ प्रिपेयर नहीं किए थे, तो जितना ध्यान रहा वो बताने की कोशिश की। अनएडिटेड रहेगा लाइक ऑलवेज। तो अगर कुछ डाउट्स रहा, कुछ क्वेश्चंस रहा, तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, आई विल ट्राई एंड क्लियर इट आउट। इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप देखिए कि किस तरह से आप स्कैम बिजनेस आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसको कितना आप लोगों को अवेयर करवा रहे हैं, या खुद के लिए अवेयरनेस रखेंगे आगे कुछ भी कोर्स लेने के लिए, या आगे कुछ भी आप परचेज करने के लिए। तो ये अवेयरनेस बस अपने दिमाग में रखिएगा। होप दिस वीडियो वाज यूजफुल। Like this video, subscribe to this channel, and I will see you in the next video. Thank you.